नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 24। मैं हूं राघव सिंह राठौर। आज हम दमोह के उपचुनाव को लेकर भारतीय शक्ति चेतना पार्टी की प्रत्याशी उमा सिंह है हमारे साथ और चित्रा सिंह है। हम उनसे बात करेंगे आखिरकार कि दमोह उपचुनाव में कल लास्ट है प्रचार प्रसार का और अभी तक जो भारतीय शक्ति चेतना पार्टी दमखत दिखाती आई है, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या उन्होंने ऐसी रणनीति बनाई थी और क्या ऐसा प्रचार प्रसार किया जो जनता का काफी समर्थन मिला है। आइए हम उनसे बात करते हैं। आपका इंडिया न्यूज़ 24 में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आप सबसे पहले ये बताएं कि जब आप शुरुआत हुई थी, शुरुआत से लेकर आपने इतना प्रचार प्रसार किया है और लगातार इतना जनता का तभी से लेके आपको समर्थन मिल रहा था, तो आखिर इसकी वजह क्या थी? जो हमने अभी लगातार प्रचार किया है, सबसे बड़ी हमारी वजह नशा है। नशे को लेकर हमने समाज के बीच अपनी बात को रखा है और समाज को बहुत अच्छी चीज़ लगी है भारतीय शक्ति चेतना पार्टी की कि अगर ऐसा कोई प्रत्याशी हमारे बीच, ऐसा अगर कोई नेता आ जाए कि जो समाज को नशा और मांस से मुक्ति दिलवाएगा, नशे मांस से मुक्त करवाएगा, तो हमारे देश का विकास होगा, हमारे दमोह का विकास होगा। हमारे दमोह दिन में अगर मजदूरी करते हैं, 150 रुपये कमा के लाते हैं, तो उनके पति नशा में उन पैसों को खर्च कर देते हैं, फिर परिवार का पालन पोषण नहीं होता और हमारी बहनें बहुत ज़्यादा प्रताड़ित होती हैं। तो मेन मुद्दा हमारा नशा है कि हम नशे को, हम लोगों ने संकल्प लिया है कि समाज में हम परिवर्तन करेंगे, तो वो परिवर्तन हम करके दिखाएंगे और हमारी बहनों की संख्या हमारे साथ है, बहनों का साथ है, बहनों का सहयोग है, बहनों का पूरा समर्थन मिल रहा है और समाज में हम परिवर्तन करके दिखाएंगे, ये हमारा संकल्प है। आपने बांदापुर क्षेत्र में सूचना मिली थी कि आपने शराब पकड़ी थी। जी, हम आप थे उस टाइम? जी हाँ। जब आपने शराब पकड़ी थी तो आपको पता है कि शराब माफिया होते बहुत खतरनाक होते हैं, तो आपको उस टाइम पर डर नहीं लगा? नहीं लगा। ऐसी क्या वजह है? जो महिला हो आप, भी महिला हैं, लेकिन जो हमें जो भारतीय शक्ति चेतना पार्टी और हमारे सद्गुरुदेव भगवान की जो कृपा है, जो उनका आशीर्वाद है, उस आशीर्वाद की दम से, उनकी कृपा से हमें हमारे सद्गुरुदेव भगवान ने हमें कर्मवान बनाया है, हमें धर्मवान बनाया है और हमें हमारे सद्गुरुदेव भगवान ने हमें इस राह पर चलने के लिए एक मजबूती के साथ खड़ा इस अभियान में उतारा है। इसलिए कितने भी संघर्ष आ जाए, चाहे शराब माफिया हो या कोई गुंडे हो, कोई भी हो, हमें उन चीज़ से डर नहीं लगता, क्योंकि प्रकृति सत्ता का आशीर्वाद हमारे ऊपर है, उनकी कृपा हमारे ऊपर है। वो प्रतिपल हम उनकी विचारधारा को लेकर, उनकी कृपा को लेकर समाज के बीच जाते हैं। हमें डरने की बात नहीं है, ना हमें कभी डर लगता है। अगर हम डरेंगे तो हम समाज के बीच कैसे जाएंगे और कैसे समाज के बीच कार्य करेंगे, कैसे हम अपनी बहनों के अंदर मजबूती लाएंगे, कैसे उनको आश्वासन देंगे। इसीलिए हम लोग इतने समाज के बीच जाते हैं, कार्य करते हैं, कभी हम लोगों को डर नहीं लगता, क्योंकि प्रकृति सत्ता का हमारे ऊपर हाथ है, उनका आशीर्वाद है। क्योंकि एक बहुत बड़ी बात हो जाती है, प्रत्याशी हो आप और प्रत्याशी आचार संहिता भी चल रही है और लगातार आचार संहिता का उल्लंघन किया गया। जब तो आपने शराब पकड़ी, भाई जब चुनाव चल रहा है, शराब नहीं बांटी जानी चाहिए थी और ये घर घर शराब जा रही है, अधिकतर मिल रही है। तो आपको क्या लगता है कि अभी जो चुनाव आ रहा है, तो आप क्या चाहते हैं चुनाव आयोग से कि जो अभी हो सकता है कि वोटिंग हो, उस टाइम पर सुनने को मिलता है कि शराब बांटी जाती है, तो क्या आप चुनाव आयोग से क्या कहना चाहते हैं? चुनाव आयोग से मैं यह कहना चाहती हूँ कि जैसी भारतीय शक्ति चेतना पार्टी अपने पूर्णतः विश्वास से, अपने दम से, अपने आत्मबल से, अपनी शक्ति से समाज के बीच जा रही है और कार्य कर रही है और चुनाव के मुद्दे को लेकर समाज के बीच रख रही है। अगर तुम्हें सच्ची सामर्थ्य है और अगर तुम सच्चे हो तो समाज के बीच नशा को मत परोसा जाए, समाज के बीच नशा का कोई ना भेजा जाए। अपने आत्मबल पर, अपनी शक्ति के बल पर समाज के बीच जाएं और अपना समर्थन मांगें। और समाज तो सब कुछ जानती है, क्या सही है क्या गलत है, लेकिन आप नशा समाज के बीच परोसेंगे तो आपकी जीत नहीं होगी। भोली भाली जनता को आप कितना भी, जनता आप समझ चुकी है, जान चुकी है और जनता अब सतर्क हो चुकी है कि आपसे वो पैसे भी ले लेगी और आप जो कुछ दोगे वो भी रख लेगी, लेकिन जनता आप समझ चुकी है, क्योंकि इतने साल से जनता ने देख लिया कि आपकी कथनी और करनी में कितना अंतर है। तो जनता समझदार हो चुकी है, जनता आपकी बातों में आने वाली नहीं है। जी एक चीज़ बताएं आप जी, जिला अध्यक्ष हैं और लगातार
काफ़ी क्या है कि दमोह में आपने देखा होगा कि अब अधिकतर कई पार्टियां हैं, उनके बड़े बड़े मंत्री यहाँ पर हैं और उनके पास पैसा है, सब कुछ है। आप इतने कम चुनाव में, ये जो चुनाव चल रहा है, इतने कम पैसों में आप कैसे चुनाव लड़ पाएंगे? हम लोग बिल्कुल लड़ रहे हैं, वो सामने हैं और हर दिन हमारा बिना पैसों से, और हमारे इतने कार्यकर्ता हैं, हम लोगों को इतनी मेहनत, इतना हम लोगों को इतना सब तरफ से ऐसे समर्थन मिल रहा है कि हमारे गुरु भाई एक आवाज में हजारों गुरु भाई खड़े हो जाते हैं। कहाँ प्रचार प्रसार करना है, हम लोगों को तो गाड़ियों तक की आवश्यकता नहीं पड़ती। हमारे गुरु भाई इतने सशक्त हैं, इतने शक्ति साधक हैं कि वो पैदल चलते हैं कि पूरा दमोह किलोमीटर हमारी बहनें चल रही हैं पैदल, उनको गाड़ी की आवश्यकता नहीं है। हम लोगों ने अभी तक जो प्रचार प्रसार किया है पैदल चल के किया है हमारी बहनों ने। तो सोचिए, हम लोगों का लक्ष्य एक है, हम लोगों को कूलर पंखे अभी अच्छे नहीं लग रहे हैं, हम लोगों को सिर्फ मेन उद्देश्य है हमारी जो विचारधारा है, और हम लोग चाहते हैं कि हर बहन इसी प्रकार आगे निकल के आए, तब तो हम लोग ये नारी शक्ति सशक्तिकरण कर पाएंगे। दमोह की जनता से आप क्या संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि आपने इतनी मेहनत की है, आप इतने प्रचार प्रसार कर रहे हैं, महिला हो, अब लगातार पैदल जा रहे हो, तो दमोह की जनता है जो ये भी चाहती है कि हमारा विकास हो, हमारे यहाँ पानी की सुविधा हो, हमारी मूलभूत सुविधाएँ अच्छी हों और लगातार हमारे यहाँ पर शिक्षा आगे हो। तो आपको क्या लगता है, यहाँ पर शिक्षा अधिकारी भी आए थे, जो मंत्री हैं शिक्षा मंत्री, वो भी आए थे, तो लगातार वहाँ पर जनता इकट्ठी नहीं हो पाई थी, कुछ कुर्सी खाली पड़ी रही थी। तो आप शिक्षा के क्षेत्र में क्या संदेश देना चाहते हैं? हम यह कहना चाहते हैं कि कुर्सियाँ खाली ना रहें। अच्छा, कुर्सियाँ खाली तो रहना ही नहीं चाहिए। एक हम लोग हैं जो अभी उनको प्रचार प्रसार के माध्यम से सबको संकेत दे रहे हैं कि जाग जाओ, वो तो शिक्षा मंत्री हैं, शिक्षित हैं, जो जिनको पता चलना चाहिए वो तो दौड़ के आए, क्योंकि हमारे शिक्षा मंत्री आए हुए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं तो जनता, हमारे बच्चे परेशान हैं, तभी तो कुर्सियां खाली हैं। लगातार और भी काफ़ी नेताओं को परेशानियां हो गई हैं इस बार दमोह के चुनाव में। एक ऐसा चुनाव है कि इस चुनाव में पूरी अपनी अपनी ताकत दिखा रहे हैं, चाहे कहीं से भी मंत्री या विधायक पूरे के पूरे यहाँ पर आ रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि आपके इसमें राष्ट्रीय जो पदाधिकारी हैं, जैसा कि आप आए, उन्हें दम दिखाया, तो आपका क्या लगता है कि फुल आपको राष्ट्रीय जो पदाधिकारी हैं उनका फुल समर्थन सपोर्ट है? बिल्कुल है, हर क्षेत्र में, हर जगह हमारे राष्ट्रीय केंद्रीय पदाधिकारी आए ना आए, लेकिन उनके एक संकेत से, एक आवाज से हमारे सभी पदाधिकारी, हर एक पदाधिकारी है यहाँ। ऐसी क्या वजह है कि अगर आप लोगों को कहीं आप प्रॉब्लम हो या फिर कहीं आपको समाज सेवा के क्षेत्र में कार्य करना हो, तो कहीं परेशानी आ जाती है, तो एक आवाज़ में हजारों लोग खड़े हो जाते हैं, इसकी वजह क्या है आखिर? इसकी वजह है सिर्फ शक्ति साधक हमारे गुरुवर का आशीर्वाद, जो हमारे गुरुवर ने हम लोगों को सिखाया है, पढ़ाया है, शिक्षा दी है। जो गुरुवर ने कहा है तुम्हें प्राप्त करने के लिए अपना खून पसीना एक करना पड़ेगा, शक्ति साधक बनना पड़ेगा, तभी आप लोग कुछ लक्ष्य को प्राप्त कर पाओगे, ना कि घर बैठे कूलर पंखों में। हमारे गुरुवर ने यही शिक्षा दी है कि एक शक्ति साधक बन करके, योद्धा बन करके अपने लक्ष्य की पूर्ति करने के लिए निकल पड़ो। मैं बोलना चाहती हूँ कि किसी के बहकावे और किसी की बातों में ना आए कि भारतीय शक्ति चेतना पार्टी समर्थन देगी। समाप्ति के ओर जाते हैं, एक चीज़ और बताएं, आपने बड़ी बड़ी चीज़ें सुनी होंगी शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे फिर शराब के क्षेत्र में हो, तो आखिर आप लोगों ने जो शराब अभी पकड़ रहे हो, कल भी आपने शराब पकड़ ली है, तो इसमें अगर चुनाव के टाइम पर यह शराब बांटी जाती है, तो आप ये बताएं कि आप चुनाव आयोग से और दमोह की जनता से क्या कहना चाहते हैं? हम चुनाव आयोग से और दमोह की जनता से अपील करना चाहते हैं कि जैसे जागेश्वर धाम, पवित्र धाम पर, और वो भी नवरात्रि के पर्व पर हमारे गुरु भाइयों ने, शक्ति साधकों ने 4 पेटी शराब अवैध पकड़ी, वो भी प्रथम दिन माँ देवी शक्ति का, शक्ति स्वरूप जो हमारे नवरात्रि का पर्व महान होता है। अच्छे अच्छे पीने पे अक्कड़ कहने लगते हमने नवरात्रि के दिन हमने दारू नहीं पिएंगे 9 दिन, लेकिन ऐसे पावन धाम पर जब शराब परोसी जाएगी तो क्या कल्पना कर सकते हैं।
ये तो आचार संहिता चल रही है, ये तो फिर ये सब जिम्मेदारी तो चुनाव आयोग की बिल्कुल है। और लगातार आपने पहले भी शराब पकड़ी और कई जगहों पर पकड़ी जी। तो ऐसे अगर चलता रहा, जी। क्योंकि एक अधिकतर नियम बन जाता है कि कोई कोई शराब में बिक जाता है, जी। तो आप चुनाव आयोग से क्या कहना चाहेंगे कि इसको कैसा आप बंद कराएं, क्या करें? चुनाव आयोग से हम अपील करना चाहते हैं कि ऐसा कार्य होना ही नहीं चाहिए जो चुनाव के समय हो रहा है। हम लोगों को उससे देखो, हम लोग तो अपना कार्य कर रहे हैं, हम लोगों को हार जीत का तो कुछ है नहीं है कि हम हार जाएंगे जीत जाएंगे। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। सत्य की जीत ही होगी। अगर हम लोग हार भी जाते हैं तो हमारी जीत होगी। हम लोग शराब बेचने वालों में से नहीं हैं, हम लोग पैसा खाने वालों में से नहीं हैं, हम लोग परिश्रम करने वालों में से हैं, हम लोग अशांति फैलाने वाले नहीं हैं, हम लोग निर्वाचन आयोग का उल्लंघन करने वाले नहीं हैं। और जो निर्वाचन आयोग बनाया गया है, अगर ऐसे कोई उल्लंघन कर रहा है तो उसको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। बिल्कुल। लास्ट सवाल है हमारा, दमोह की जनता से लास्ट अब क्या अपील करना चाहती हैं? क्या ऐसा, क्योंकि वोटिंग 17 तारीख को वोटिंग होनी है, तो अब क्या निवेदन करना चाहते हैं दमोह की जनता से? आपको समर्थन देना चाहिए उनको कि नहीं देना चाहिए? हम दमोह की जनता से कहना चाहती हूँ कि आप हम समर्थन नहीं देंगे। और दमोह की जनता से मैं कहना चाहती हूँ कि आप लोग किसी की बातों में ना आए। वो कहीं भी अगर आपके साथ कोई भी अगर पैसा दे रहा है, कुछ भी चीज़ दे रहा है, तो उन बातों में ना आए और उनकी बातों में कहीं में मत लगें, क्योंकि आपकी एक वोट आपके बच्चों का भविष्य बना सकती है। और अगर आप चंद पैसों में अगर बिक गई तो आप अपने ईमान धर्म और अपने बच्चों के भविष्य को बेच देंगी। इसीलिए हम मतदान करें कि समाज में जो विकास करें, जो परिवर्तन करें। वोट को बड़ी सोच समझ के हमें अपनी वोट का सपोर्ट करना चाहिए और जनता को समझने सोचने की जरूरत है। लास्ट एक सवाल रह गया है, अगर कहीं शराब बांटी जाती है, आपका काफी संगठन है, काफी प्रयास करते हैं आप शराब पकड़ने को लेकर, अगर कहीं शराब बांटी है, अगर कोई भी व्यक्ति आपको कैमरा के सामने देखेगा, वो देख रहा है, तो अगर वो चाहेगा कि आपको सूचना देगा कि यहाँ शराब पकड़ी, तो क्या आपके कार्यकर्ता वहाँ जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे और शराब पकड़ेंगे और निर्वाचन आयोग को तुरंत खबर देंगे। तो ये थी भारतीय शक्ति चेतना पार्टी की प्रत्याशी उमा सिंह और चित्रा जी जिलाध्यक्ष सिंह, उनसे हमने बात की है और उनसे हमने जाना कि आखिर दमोह में किस मुद्दे पर विकास करेंगी और कैसे जनता का समर्थन उनको मिलेगा, क्योंकि काफ़ी दिनों से हम बात करना चाहते थे, क्योंकि काफ़ी जो समर्थन मिला है इनके लिए, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पर संजय शुक्ला आए हैं, रोड शो किया है लगातार, तब से काफ़ी जनता में चर्चे से इस बार चुनाव रातों रात क्योंकि पलट गया है जब से इनका रोड शो हुआ है। तो आज हमने इसलिए उनसे बात करना चाहें। कैमरामैन नीलेश के साथ राजवीर सिंह राठौर।